नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लासेस में हम संविधान पढ़ रहे थे, आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रस्तावना पढ़ ली थी, हमने संविधान के भाग देख लिए थे, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ ली थी क्या क्या हैं, और हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। संविधान का जो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, वो पढ़ रहे थे। इसमें हमने समता का अधिकार पढ़ लिया था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था आर्टिकल 19 से लेकर 19 से 22 तक। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, इसको पूरा करेंगे आज। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 में है। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। भारत का संविधान जो होता है, जो प्राचीन काल में से कि दास प्रथा होती थी, बेकार प्रथा होती थी, बलात् श्रम करवाया जाता था कि आपसे मजदूरी करवा ली जबरदस्ती और आपको पैसे नहीं दिए जाते थे। बंधुआ मजदूरी होती थी, मान लो किसी ने पैसे उधार लिए और वो पैसे नहीं चुका पाया तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती थी बिना परिश्रम के, बिना पारिश्रमिक के परिश्रम करना पड़ता था। तो ये बंधुआ मजदूरी होती थी। तो इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राचीन काल की कुप्रथाएं थी, और ये बहुत ही गलत कुप्रथाएं थी, इसीलिए इनको कुप्रथा कहा गया। मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय सभ्यता के लिए चुनौती थी ये प्रथाएं। तो इनको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया। वहाँ मानव दुर्व्यापार लिखा गया। मानव दुर्व्यापार मतलब कि मनुष्यों की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। कोई भी पुरुष है, कोई भी महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इनको खरीद बेच नहीं सकते आप। पहले इनको खरीद बेच के प्राचीन समय में दास बना लिया जाता था, और वो दास बन के फिर जिंदगी भर उनके यहाँ कार्य करते रहते थे जो व्यक्ति उनको खरीद रहा है, ठीक है, बिना पारिश्रमिक के, एकदम दयनीय स्थिति में। तो उस पर रोक लगाने के लिए ये अनुच्छेद है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि आप ऐसी कार्य नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ये भी कहा गया है, इसके लिए नियम बनाया गया, बाकायदा संसद ने नियम बनाया है। ये देखिए, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, कि अगर आप, इसके रोकथाम की गई है, अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो आप दंड के भागी हो। इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया भारत में। देखो, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। मनुष्य की खरीद बिक्री पर रोक, कि मनुष्य को आप खरीद बेच नहीं सकते, दास नहीं बना सकते। पुरुष है, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो आप दंड के भागी हो। इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया विधि के तहत। फिर है दास प्रथा, देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। आप किसी को दास नहीं बना सकते, ठीक है। देवदासी प्रथा, पहले मंदिरों में देवदासियां होती थी, वो जीवन पर्यंत मंदिरों में ही रहती थी, वहीं पे सेवा करती थी। तो ये देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंध किया गया है। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा क्या है? बेगार प्रथा ऐसे कोई पहले की प्रथा है ये, कि कोई भूस्वामी होता था और वो दूसरे व्यक्तियों को अपने मतलब खेत में या कहीं पर कार्य करने के लिए बाध्य करता था बिना पारिश्रमिक के। उनको मेहनत का मतलब वेतन दिए बिना उनको पारिश्रमिक के लिए बाध्य करता था। ये बेगार प्रथा होती थी। बलात् श्रम, कि उससे दंड पूर्वक या फिर बल पूर्वक उससे श्रम करवा लिया जाता था, डरा करके भगा दिया जाता था। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मैंने बताया आपको कि पैसे उधार ले लिए किसी ने, वो चुकाए नहीं जा रहे, तो उससे मजदूरी करवाते थे। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके आने वाली पीढ़ियां जो है उस पैसे को चुकाने के लिए वहाँ मजदूरी किया करते थे। तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इसमें क्या कहा गया है कि जनहित में, लोकहित में राज्य जो है अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, कि सैन्य सेवा है, सामाजिक सेवा है, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 23 जो है कि राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। दूसरा क्या है कि अनुच्छेद 23 इस बात पर भी प्रतिबंध नहीं लगाता है कि कोई आपराधिक व्यक्ति है, उसने अपराध किया है और उसका अपराध जो है अदालत में साबित हो गया, तो ऐसे में अदालत जो होता है कई बार कठोर कारावास की सजा सुना देती है। अदालत में कठोर कारावास की सजा सुना दी जाती है, तो वहां पर आपको श्रम करवाया जा सकता है, उस पर रोक नहीं लगाता है अनुच्छेद 23। देख लिया हमने कि हम मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, बेगार प्रथा, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है, ठीक है, दास प्रथा पर भी प्रतिबंध है, मनुष्य को खरीद बेच नहीं सकते। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दंड का प्रावधान किया गया इसमें शक्ति का तत्व निहित है। फिर अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 ये कहता है
ये बाल श्रम का प्रतिषेध करता है कि बच्चों को व्यवसायिक गतिविधि में नहीं लगाया जा सकता। कोई भी संकट में उद्योग है, कोई भी जान जोखिम में डालने वाला कार्य है, उसमें नहीं लगाया जा सकता बच्चों को, उससे वहाँ पे कार्य नहीं करवाया जा सकता। देखो कि 14 वर्ष तक के बच्चों का कारखानों, खदानों व संकट में उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध करता है कि ऐसे कोई भी कारखाना है या कोई उद्योग है जहाँ पे जान जोखिम में डालने का संकट होता है, कोई परिसंकट में उद्योग है, वहाँ पे बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष तक के बच्चों का। फिर इसमें क्या कहा गया कि बाल एवं किशोर श्रम, इसमें भी नियम बनाया सरकार ने कि निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, इसको बाद में संशोधन भी किया गया था 2016 में, इसमें संशोधन किया गया। उसमें क्या कहा गया कि किशोरों, ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, अब इसमें किशोरों को भी ऐड कर दिया गया कि 14 से 18 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनको खतरनाक व्यवसाय में नियोजन नहीं किया जा सकता। पहले था कि बच्चों से ऐसे कारखानों में, ऐसे संकट में उद्योगों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद 2016 में संशोधन करके इस नियम में कि किशोरों को भी जो ये खतरनाक व्यवसाय हैं उनमें कार्य पर नहीं लगाया जा सकता 14 से 18 वर्ष तक के। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी में कार्य नहीं करवाया जा सकता, किसी भी प्रकार की, चाहे वो उसमें संकट हो या ना हो। कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। हाँ, पारिवारिक व्यवसाय है तो उसमें बच्चे हाथ बटा सकते हैं। अगर किसी का पारिवारिक व्यवसाय है तो उसमें बच्चे हाथ बटा सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। लेकिन व्यवसायिक गतिविधि, अब से कोई बच्चा है, वो घर वाले भेज देते हैं काम करने के लिए, कई बार परिस्थिति हो जाती है ऐसी, तो उस पर प्रतिबंध है। उस जो कार्य, मतलब जिसका कोई होटल है, कोई ढाबा है, वहाँ पे बच्चों से कार्य नहीं करवा सकता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से। ठीक है, कि व्यवसाय गतिविधि में नियोजन पर प्रतिबंध है। हाँ, पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। 2016 में संशोधन हुआ है यहाँ पे कि बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में 2016 में संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि किशोरों को भी व्यवसायिक, को खतरनाक व्यवसाय है उसमें कार्य पर नहीं लगा सकते 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है। अब चूंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि भारत जो है कि धर्म के प्रति तटस्थ है, निष्पक्ष भाव रखता है सभी धर्मों के प्रति, किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा भारत, सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों के लोगों को समान मानता है। ठीक है। हाँ, और क्या है कि भारत राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत है, उसका कोई राज्य धर्म नहीं होगा, कोई राज्य धर्म की स्थापना नहीं करेगा, ना ही किसी विशिष्ट धर्म के लिए विशेष सहायता करेगा भारत कभी। ये पंथ निरपेक्षता का मतलब है। दूसरा, लोगों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुसार आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो वो सब यहीं दी हुई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। पढ़ते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की, अपने मन के अनुसार कार्य करने की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि लोगों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और उपदेश देने की, अपने धर्म का उपदेश दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, उपदेश देने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके ऊपर राज्य जो है प्रतिबंध भी लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? कि लोकहित में प्रतिबंध लगा सकता है, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? कई बार जो होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मिसयूज किया जाता है, कोई भी आपराधिक या असामाजिक कार्य में इसका मिसयूज कर लिया जाता है, जैसे कि बलि देना है, बाल वध है, उनकी रोकथाम के लिए ये जरूरी था प्रतिबंध। ठीक है, ऐसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए कि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिर आर्टिकल 26, अब से प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका उपदेश दे सकता है लोगों को। वैसे ही धार्मिक संप्रदायों को भी अधिकार है कि वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को ये अधिकार है कि वो अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं, उस संस्था का प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक कार्य धार्मिक उद्देश्य के लिए आयोजित करवाया जा रहा है तो उसका धार्मिक संप्रदाय द्वारा जो धार्मिक संस्थाएं स्थापित की गई है उसका प्रशासन कर सकती हैं।
उसका संचालन कर सकती हैं, उसका प्रबंधन कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे श्रद्धालु जाते हैं कहीं पर, किसी भी स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, मंदिर में, मस्जिद में, तो वहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं, तो उस भेंट को स्वीकार करने का अधिकार भी इनको अनुच्छेद 26 देता है कि चल अचल संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता है इनको, और ऐसी चल अचल संपत्ति को विधि के अनुसार उसका प्रशासन करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 26 देता है। देखो दोबारा कि धार्मिक संप्रदायों को इतना अधिकार है कि वो धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, धार्मिक जो आयोजन हो रहे हैं धार्मिक कार्यों के, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं धार्मिक उद्देश्यों के लिए, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंधन, संचालन, प्रशासन भी कर सकते हैं। इस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल जैसे कि पंथ निरपेक्ष में मैंने बताया कि भारत किसी विशिष्ट धर्म को विशेष सहायता नहीं देगा, तो ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता नागरिकों के ऊपर कि किसी विशेष धर्म और धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि के लिए। अब राज्य कर तो लगाता है, किसी इनकम टैक्स पे भी कर लगा, जैसे कोई इनकम हो रही है, जनरेट हो रही है इनकम, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता जो किसी विशेष धर्म के लिए, कि उसकी अभिवृद्धि के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, किसी धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी तीर्थ स्थल पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए शुल्क लिया जा सकता है। कई बार हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे जो पंचायतें होती हैं या कोई बोर्ड होता है, वो हमसे टिकट के पैसे वसूल करता है अंदर जाने के, तो वो हो सकता है। राज्य किसी नागरिक को किसी विशेष धर्म, धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कर का संदाय करने के लिए, संदाय मतलब कर देना, कर का संदाय करने के लिए राज्य किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता। ऐसी स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 27 में है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षण संस्थान, कोई भी मान लो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कि कोई बच्चा जो दूसरे धर्म का है और धार्मिक शिक्षा दूसरे धर्म की चल रही है, तो उसमें वो उपस्थित हो या ना हो, ये उसकी स्वतंत्रता है। क्या कहता है ये? कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कि ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य निधि से संचालित है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है जिसको पूरी तरीके से, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर है कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित, की कोई ट्रस्ट है, किसी ट्रस्ट ने कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना कर दी, लेकिन उसका प्रशासन जो है राज्य द्वारा किया जा रहा है, वहां पे धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, कि पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और कोई ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है लेकिन राज्य के द्वारा संचालन किया जा रहा है, संचालन उसका राज्य के द्वारा, प्रशासन किया जा रहा है, राज्य द्वारा प्रशासित है, उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। फिर है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, कि किसी शिक्षण संस्थान को राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, वहाँ पे सहमति के बाद धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सहमति के बाद, सहमति किसकी? पढ़ने वाले बच्चों की नहीं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके जो गार्जियन हैं, उनके जो संरक्षक हैं, उनकी सहमति के बाद वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कहाँ पे? कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में सहमति के बाद धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या देखा हमने? अनुच्छेद 23 और 24 की शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मनुष्य की खरीद बिक्री पर रोक लगाता है, दास प्रथा पर रोक लगाता है, बेगार प्रथा पर रोक है, बलात् श्रम पर रोक है, देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध करता है, बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध करता है। साथ ही क्या कहता है कि राज्य जो है कि अनिवार्य सेवा निरूपित कर सकता है। जब मान लो अगर जरूरत पड़ जाए किसी युद्ध में, तो देश के नागरिक को कह सकता है कि आपको सैन्य सेवा करनी पड़ेगी, सामाजिक सेवा, यह निरूपित कर सकता है। और दूसरा, ये दंड के परिणाम स्वरूप जो कठोर कारावास है उसको प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। दंडनीय अपराध बनाया गया, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो उसको वो अपराध का भागी होगा, दंड दिया जाएगा उसको। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों का कारखानों, खदानों और कोई संकट में उद्योग है वहाँ पे उनको कार्य पर नहीं लगाया जा सकता 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। और कि वे कोई भी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में इनको कार्य नहीं करवाया जा सकता बच्चों को।
फिर इसमें एक नियम बनाया गया कि बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 2016 में संशोधन करके किशोरों को भी शामिल कर दिया गया कि 14 से 18 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनका खतरनाक व्यवसाय में नियोजन नहीं करवाया जा सकता। 18 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनसे खतरनाक व्यवसाय जो हैं, कोई खदान है, कोई कारखाना है, पटाखे हैं, मतलब जो कोई कारखाना पटाखों का कारखाना है, वहाँ पे कार्य नहीं करवाया जा सकता, जान जोखिम में डाली जाती है वहाँ पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया, अनुच्छेद 25 अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, उपदेश देने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। और राज्य जो इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, लोक व्यवस्था में, सदाचार में, स्वास्थ्य के आधार पर। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदायों को अधिकार है कि वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, उनका संचालन कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, और उससे चल अचल संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की उसका विधि के अनुसार वो प्रशासन कर सकते हैं। और 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म या किसी धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाया जा सकता, नागरिकों को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करता है। तो ये सब हमने पढ़ा आज। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। आगे वाले क्लास में भी हम मौलिक अधिकार को कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। और तब तक के लिए अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।